नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर है 17। ये कह रहा है सारणी की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये आपका लीनियर इक्वेशंस है, इनको क्रैमर से सॉल्व करना है आपको, और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो क्रैमर से सॉल्व करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, फिर उसकी हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो पहले कैलकुलेट करेंगे हम डेल्टा। अच्छा, डेल्टा क्या होता है? एक डिटरमिनेंट है किसके बीच का? ये जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है 1, यहाँ y का 1 और z का 1, यहाँ पर a b c और यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये सॉल्व करना है आपको। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंड करो, एक तरीका ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बना लो। कैसे बनाओगे? एक ऑपरेशन लगा दो यहाँ पे बाई c2 माइनस c1, यानी सेकंड कॉलम में से इस फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है। एंड C3 पर ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1। ये दोनों ऑपरेशन इसमें ऑपरेट करो, तो पहला कॉलम सेम रहेगा 1a स्क्वायर, इसमें से 1 में से बन जाएगा 0, b में से a जाएगा b माइनस a, b स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां पर क्या होगा? 0 c माइनस a और यहां c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसमें कॉमन आ जाएगा। देखो यहां क्या कॉमन आ रहा है? इस कॉलम में b माइनस a कॉमन है, और इस कॉलम में क्या कॉमन है? c माइनस a। यहाँ पे क्या बचेगा? 0 1, ये b प्लस a, यहाँ पे 0 1 c प्लस a। अब ये जो बचा हुआ है इसका एक्सपेंशन कर दो। b माइनस a c माइनस a, एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गए, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इस वाले का, तो ये आएगा c प्लस a, ब्रैकेट में क्या आएगा? c प्लस a, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो माइनस b और माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका b माइनस a c माइनस a c माइनस b, ये वैल्यू आ गई डेल्टा। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको? डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा 1, जो पहला कॉलम है ये वाला, इस कॉलम के प्लेस पर आ जाएगा राइट हैंड साइड 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर। सेकंड कॉलम सेम रहेगा 1b, थर्ड कॉलम सेम रहेगा 1c स्क्वायर। अब फिर वही तरीका लगाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो c2 ऑपरेशन करना है c2 पर, c2 माइनस c1, एक ऑपरेशन करना है c3 पर, c3 माइनस c1। c1 आपका सेम रहेगा, c2 पर ऑपरेशन होगा, 1 में से बन गया 0, b में से k जाएगा b माइनस k, यहाँ b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा? 0, ये c माइनस k, ये आपका c स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। इसमें कॉलम में कॉमन आएगा b माइनस k, इसमें c माइनस k, b माइनस k और इसमें आएगा c माइनस k, ये आपका हो गया 1k स्क्वायर, ये 0 1 b प्लस k, ये 0 1 c प्लस, ठीक है। इसका एक्सटेंशन करो,
इसका एक्सपेंशन करेंगे कितना आएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू बी माइनस के सी माइनस के सी प्लस के माइनस बी माइनस के, ये सी माइनस बी बचेगा, बी माइनस के सी माइनस के सी माइनस बी, ये वैल्यू आ गई डेल्टा 1। डेल्टा आपके पास हो गया, डेल्टा 1 हो गया। अब डेल्टा 2, डेल्टा 2 डेल्टा 2 के लिए फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 1a a स्क्वायर, सेकंड कॉलम के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1k a स्क्वायर, ये 1c c स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे आप, इस डेल्टा को लिखा रहने देना क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ये इसको सॉल्व करोगे, यहां ऑपरेशन लगाओगे बाय c2 minus c1 and c3 minus c, डेल्टा 2 फर्स्ट सेम रहेगा 1a a स्क्वायर, ये आएगा आपका 1 माइनस 1 0, ये k माइनस a k माइनस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ आपका k माइनस a कॉमन आ जाएगा, यहाँ c माइनस a दोनों कॉलम में से, तो k माइनस a बाहर आ जाएगा और c माइनस a बाहर आ जाएगा, c माइनस a। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1a a स्क्वायर, ये 0 1 k प्लस a, ये 0 1 c प्लस a, k माइनस a c माइनस a c प्लस a माइनस k माइनस a, a से a कैंसिल हो गया, k माइनस a c माइनस a c माइनस k, ये वैल्यू आ गई डेल्टा 2। डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया, अब आएगा डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इससे की बिठा देना, ये कितना था डेल्टा 1, इसको देख लेना आपने, डेल्टा 3, डेल्टा 3 के लिए पहले वाला और दूसरे वाला कॉलम सेम रहेगा और जो तीसरा कॉलम है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 k स्क्वायर, यहाँ पे वही लगाएंगे ऑपरेशन बाई c2 माइनस c1 एंड c3 माइनस c1, 1a a स्क्वायर, c2 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 k माइनस a और k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, अलग अलग लिख दिया दोनों। बाहर कॉमन क्या आएगा b माइनस a बाहर आ जाएगा और k माइनस a बाहर आ जाएगा, अंदर डिटरमिनेंट में क्या बचेगा 1 0 0 a 1 1, ये होगा a b प्लस a और k प्लस a, यानी डेल्टा 3 इज इक्वल टू b माइनस a k माइनस a, ये k प्लस a और b माइनस माइनस b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, k माइनस b बचेगा, ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा 3। ठीक है, तीनों वैल्यू हो गई, चारों, डेल्टा हो गया, डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा 3 हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है x, तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, x इक्वल टू होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा।
अब डेल्टा वन आप देख लेना कितना लिखा था मैंने तो बता दिया आंसर b माइनस ए, ये आपका c माइनस ए और c माइनस बी x। यहाँ पे डेल्टा वन लिख लेना, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये डेल्टा वन जो है मैंने यहाँ लिखा था वो हट गया हो, तो आप देख लेना क्या है। तो उस डेल्टा वन को यहाँ पे जो डेल्टा वन लिखा हुआ है इसके प्लेस पर यहाँ डेल्टा वन लिख देना, जो कैंसिल हो जाएगा उसे काट देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अब y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो y की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, y इक्वल टू क्या होता है डेल्टा टू और डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। तो देखो डेल्टा टू क्या है, यहाँ लिखा हुआ है k माइनस ए, k माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस k, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। डेल्टा कितना है आपका b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस b। तो देखो c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे k माइनस ए, c माइनस k डिवाइड b माइनस ए, c माइनस b। ये आंसर आ गया y पर, ठीक है। अब आपको लिखना है क्या z, z इक्वल टू क्या हो गया, z इक्वल टू फॉर्मूला है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 3 देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको मिटाया नहीं, b माइनस ए, b माइनस ए, k माइनस ए और k माइनस b डिवाइड डेल्टा। डेल्टा आपका कितना था b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस b, ये b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू आ जाएगा आपका k माइनस ए, k माइनस b डिवाइड c माइनस a, c माइनस b। ये आंसर हो गया आपका x बाई जेड, ठीक है। तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, जो मैंने डेल्टा वन यहाँ मिटा दिया, तो मुझे पता नहीं क्या है, आप देख लेना अपने हिसाब से, उसमें डेल्टा वन लिखिए, ऊपर नीचे डेल्टा लिख लेना, जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर लेना, x की वैल्यू, y की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी z की वैल्यू। तो ये एक्सरसाइज जो मिसलिनियस है उसका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें तीन क्वेश्चन बचे हैं, 18, 19 और 20। एक तो मैं बताता हूँ, एक तो आप करना, तो आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। अब इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो कोई कोई मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन है 19, ये कह रहा है यदि ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है और इनटू x इक्वल टू मैट्रिक्स, तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे माना लेट a इक्वल टू, इसको आपने a मान लिया 1 -4 3 -2, और इसको b मान लो, b इक्वल टू -16 -6 7 2। तो अगर a b की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा a इंटू x इक्वल टू b, ये बने। दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a इनवर्स, इसको बोलते हैं a इनवर्स का अग्र गुणा करने पर, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। a इनवर्स इनटू a क्या हो जाता है आइडेंटिटी, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, यानी आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे x ही आएगा, a इनवर्स इनटू b, इसको बना लेंगे इक्वेशन। अब आपको a इनवर्स निकालना है, पहले b तो आपके पास है, a हमारे पास ये है, तो इसका इनवर्स चाहिए। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a, तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, कितना आएगा 1 3 -4 -2, इस मल्टीप्लाई -2 और ये चार्ट दिया 12 माइनस प्लस 12, यहाँ बचेगा 10, ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ a। अब आपको चाहिए एडजॉइंट, एंड एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया,
कि जो लीडिंग डायगोनल है उसके पोजीशन बदल दो एलिमेंट की, इस एलिमेंट को आप यहां भेज दो -2 और ये 1 और इसके साइन बदल दो, ये 4 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये 3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट है। एडजॉइंट हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे a इनवर्स आ जाएगा। देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट यानी 1/10, सॉरी डिटरमिनेंट 1/10 इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है -2 4 -3 1, a इनवर्स हो गया। अच्छा a इनवर्स की वैल्यू को और b की वैल्यू को आपको इक्वेशन 4 में रखना है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 4, ओ सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें पुट करो, क्या आएगा x इक्वल टू a इनवर्स 1/10 -2 -3 4 1 इनटू में है b। b आपका कितना है, b है -16 -6 7 2, इनके मल्टीप्लाई करने हो आप, कर लो मल्टीप्लाई। x इक्वल टू 1/10 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 यानी प्लस के 32, 16 दूनी 32 और 7 चौक 28 प्लस 28। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का 6 में करेंगे 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 प्लस के 8। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 16 का इस 3 में करेंगे 48 हो जाएगा, 48 माइनस का और p का 1 का 7 में करेंगे तो +7। अच्छा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 का 6 में 6 × 18 ये प्लस के 18 आ जाएगा माइनस माइनस और 1 का 2 में करेंगे तो +2। देखो कितना आता है 1/10 8 और 2 10 0 और 3 2 5 6 ये हो जाएगा 20, ये 7 कम कर दो -41। इसको एक बार चेक कर लेना, 6 × 18 और 3 × 3 4 48 आ जाएगा माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस। कितना आएगा ये 8 और 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 1 आएगा 4 और 1 5 ये 55 हो जाएगा प्लस ये आपका कितना हो रहा है 20। 10 का भाग लगा देंगे इसमें कितनी बार जाएगा वो देखो 6 2 ये 5 10+5 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आप x ये आंसर। कैलकुलेशन को आप एक बार चेक कर लेना ढंग से, ऐसा नहीं होगा कहीं पे मिस्टेक हो गया हो मेरे से, तो मल्टीप्लाई वगैरह ये सब आते तो नहीं मैं बता दिया आपको अच्छी तरीके से। तो कैलकुलेशन की ये आपकी अपनी रिस्पांसिबिलिटी, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, इसको आप एक बार चेक करेंगे पूरी तरह से। तरीका ये है, इसको a माना इसने इसको और इसको b मान लिया, ये इक्वेशन बन गई, x को एक तरफ कर लिया a इनवर्स इनटू b। इस तरह की बहुत सारी चीजें पहले, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता चुका हूं। और a इनवर्स 2/2 की मैट्रिक्स से निकालना कोई बड़ी बात नहीं, डिटरमिनेंट निकालो एडजॉइंट निकालो सीधा इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स की वैल्यू को यहां रख दो और इस b की वैल्यू को यहां रख दो, दोनों के मल्टीप्लाई कर लो x की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो और फिर एक क्वेश्चन और है इसका लास्ट 20 उसको मैं बता देता, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, तो आपको a और b के मान बताने हैं। अच्छा अगर निकाय के अनंत हल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 1 0 होगा, डेल्टा 2 0 होगा, डेल्टा 3 0 होगा। तो वो कंडीशन यहां पे यूज करके चलेंगे, तो यहां लिख देंगे हम जानते हैं कि we know that यदि निकाय के
अनंत हल है तो क्या कंडीशन होगी? डेल्टा इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इक्वल टू 0 एंड तथा डेल्टा 3 इक्वल टू 0। अब पहले आपको लेके चलना है डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा क्या होता है? ये कोफिशिएंट आएंगे 2 b 5 1 माइनस 2 5 a 1 1। सॉल्व करो जरा इसे, एक्सपेंड करेंगे 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया -2 -5 -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम b -5, ये b हो गया -5 प्लस a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5b और 5 दूनी 10 माइनस के होगा, एक माइनस अपनी तरफ से लगाओ प्लस इक्वल टू 0। सॉल्व करो जरा, 5 और 2 7 दूनी 14 माइनस 14 हो जाएगा माइनस b और प्लस 5, ये होगा प्लस 5ab प्लस 10a, ये 15 माइनस के 14 और माइनस 9 माइनस b प्लस 5ab प्लस 10a इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या करना है? अब आपको डेल्टा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 1 लिखेंगे पहले। डेल्टा 1 क्या होगा? ये आपका सेम रहेगा पहला 2 सॉरी इस फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड 4 -2 -2, सेकंड सेम रहेगा 1 -2 5 और थर्ड सेम रहेगा a 1 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम -2 -5 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -2 और एक हो जाएगा +2, इधर -2 और ये -2 आएगा, एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे तो प्लस a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 दूनी 10 माइनस के 10 और 2 दूनी 4 प्लस के 4 एक माइनस अपनी तरफ से -4 इक्वल टू 0। 5 और 2 7 7 के 7 चौक 28 माइनस के 28, ये कैंसिल 0 हो गया, ये आपका हो गया -14a इक्वल टू 0। इसको उधर भेजोगे -14a इक्वल टू 28, a इक्वल टू कितना आ जाएगा? -28/14, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा -2। एक आंसर तो ये हो गया आपका, ठीक। अब इस a की जो वैल्यू है उसको कहां पुट करना है आपको? इक्वेशन 1 में, तो b की वैल्यू है, आप इसे नोट कर लो या इसका वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है? a के प्लेस पे -2 रखना, पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, करो पुट -9 -b, ये -2 होगा तो -10 हो जाएगा, -10b प्लस 10a इक्वल टू 0, सॉरी 10a है ना, a की वैल्यू कितनी है? 2, तो 10 दूनी 20 -20, ये आपका कितना हो गया? 20 और 9 माइनस के 29, ये हो गया माइनस के 11b इक्वल टू 0, ये 11b इक्वल टू -19, b इक्वल टू कितना होता है? -29/11, ये b की वैल्यू, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हुए? तीसरा,
चौथा और पांचवा। हमारी 12th की जो बुक है उस बुक में पूरे कितने चैप्टर हैं? 16। इन 16 चैप्टर्स में से मैंने आपको 3rd, 4th और 5th ये 3 चैप्टर पढ़ा दिए। अब आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 13, यानी कि 13 चैप्टर और पढ़ने। तो ये जो 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं इनका काम सभी विद्यार्थी अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। और कोई दिक्कत है तो उसको टिक कर लीजिए। जब भी आप ऑफलाइन क्लास होगी, क्लास लेने आएंगे तो आप मुझे पूछेंगे कि सर उन 3 चैप्टर्स में ये 2-4 प्रॉब्लम है, इनको बता दीजिए। ठीक है, तो आप इस पूरे काम को जितना मैंने अब तक बताया है इसको पूरा करिए पहले, और जितने भी प्रॉब्लम्स जो मैंने छोड़ दी हैं उनको करिए, आप जो एग्जांपल्स हैं उनको करिए, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछिए। ठीक है, तो यहाँ तक के काम को सभी विद्यार्थी करेंगे, कोई भी बहाना नहीं बनाएगा कि सर मैं ये नहीं था वो नहीं था। आपके पास हर वीडियो लेक्चर है, जिस लेक्चर को आप सुनना चाहते हैं उसका आप देख लीजिए आगे पीछे। इसमें तो क्या है कि क्लास में तो ये होता है कि एक बार जो मैंने बोल दिया फिर दोबारा रिपीट होगा तो वो क्लास दोबारा लेनी पड़ेगी। इसमें तो आपके पास है, आपका जब मन करे जिस लेक्चर को देखना है उसे देखिए, लेकिन काम को पूरा कंप्लीट कीजिए जहां तक मैंने ये कराया। यहां तक का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको कोई नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो मैं उस लेक्चर में बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक